चल रहा था, क्या बात कही थी मैंने? देखो कथा में मेरा ये है कि मेरे सामने जो दीवार बन के खड़ी रहती है ना, तो मुझे बिल्कुल माने उस समय मन बैठ हुआ। आप बैठिए, वही नमन करके आए हुए बैठा। कथा में किसी भी तरह का विघ्न माने भगवान के तार को काटना होगा। अब पता नहीं मैं कुछ कहना चाहता था, इतना सुंदर वो भाव में आ गई थी बात, में उसको पकड़ के बैठा। संसार में ऊपर नीचे हो रहा है जी, संसार में ऊपर नीचे है जो बात नहीं, संसार तो ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें तो हम थके जा रहे थे। बात ध्यान में धर्मराज जी करे, चंचलता नहीं होना चाहिए। आपको व्रत करेंगे, हाँ, मन में जो चल रहा है कि जो विचार कर लिया वो कर लिया, जहां फंस गए वहां फंस गए, संसार को समेट के चलेंगे तो हमारी तपस्या पूजा पूरी कभी हो नहीं सकती। हम संसार को राजी कर नहीं सकते। जब भगवान ने अवतार लिया, भगवान पूर्ण थे, लेकिन पूर्ण भगवान के होने के बाद भी संसार को बना नहीं पाए। आप जी कह रहे हैं कि धर्मराज ने जो पूछी के संसार, हाँ, धर्मराज जी ने पूछ लिया, बोले महाराज इस संसार किसने बनाया? बोले हमने। आपके संसार में सब लीला क्या? कोई रूप है, कोई कुरूप है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई लाचार है, कोई विवश है, कोई निर्धन है, कोई धनवान है, कोई पंग है, कोई अपंग है, महाराज कोई बहरा है, कोई गूंगा, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, जी क्या? धर्मराज जी, मैंने तो सबको एक समान बनाया था। मैंने अपने बनाने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता जी। आपको संसार दिखता है ना, जो अच्छे दिखते हैं तो उनके अच्छे सत्कर्म है तो अच्छे दिख रहे हैं, और जो आपको जो लाचार बेबस है तो उनके जैसे कर्म वैसे दिखते हैं, जो अंधे लंगड़े लूले हैं तो उनके जैसे कर्म वैसे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। रावण मारे काऊ को ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे, सुकर करेंगे। महाराजी सरकार बोले मैंने किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं। प्रसाद ऐसा कहना, थोड़ा थोड़ा देते रहे, शाम तक चलेगा। अभी मेला बढ़ेगा, प्रसाद मेरा विचार है वहां भी चल रहा है, जहां भी ऐसा देते रहे थोड़ा सा। आपका रात देर तक आज अभी आपका मेला और बढ़ेगा, आपके अंदर भी भंडारे में, तो मेरा ये भाग क्या कर रहे हैं जो कि और भर। तो मैं ये नहीं, उनको प्रसाद से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो बैठे उनको बताओ कि बस एक मुट्ठी लो, और अभी मेला जहां बढ़ेगा सबको मिलता है। बात क्या हो रहा है? हाँ, नहीं मेरा एक, मैं बांटने को मना नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, जैसे कोई आता है और फिर क्या और भक्त दो, मेरा कहने का मतलब जिद कर रहा है, आधे घंटे से उसे दे दो, हट नहीं रहा है। आप देखो मेरे बाबा, मेरा आशा ये है कि इसके आगे फिर नहीं। अब मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो भाई। यहाँ प्रसाद का मतलब कोई ये नहीं है कि हम पेट भरेंगे इससे। प्रसाद का मतलब है कि जो भी आए अभी से लेके शाम तक सबको मिलता रहे, ठीक है? एक मुट्ठी के आगे फिर हाथ नहीं बढ़ा रहा है। नहीं, मुझे बोलना पड़ रहा है, क्षमा करना है, मैं बोलने वाला नहीं। ये तो आशीर्वाद है। हाँ मिल जाए तो भाई, इससे पेट किसी का नहीं भरता। बोलो सियापति राम, व्यवस्था बनाना आपके हाथ में। ये बचाए तो प्रसाद का मतलब है कि जो भूले भटके रह गए वो ले जाए, और हमने भी ले लिया है तो मिल भी जाएगा, तो कोई दोष नहीं है तुम्हारा। बोलो सियापति राम। तो मैं तो समानता का भाव क्या किया है? अपने कर्मों से। अब बात आती है इसके बाद क्या बात है? व्रत से मन की चंचलता घटती है। व्रत से मन की चंचलता घटती। आप व्रत करेंगे, कथा में बैठेंगे, राम की भक्ति में बैठेंगे, संतों का साथ करेंगे, महापुरुषों का साथ करेंगे, देव पुरुषों का साथ करेंगे, आपके हमारे आचरणों में सुधार आएगा, आचरण सुधरेंगे हमारे आप, और ईश्वर में स्थिरता बढ़ती है, और ईश्वर के प्रति विश्वास आता है।
मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधन व्रत है। मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधना ही व्रत है। द्वितीय ने व्रत को तो किया, किंतु व्रत के नियमों का बराबर पालन नहीं किया। अब तो बात समझ में आ गई। हम बालाजी धाम में तो आते हैं, लेकिन बालाजी की जो मर्यादा है, बालाजी की जो परंपराएं है, बालाजी का जो सेवकाई भाव है, बालाजी के मन में जो श्रद्धा विश्वास सबके प्रति आस्था है, हम व्रत में तो आए, लेकिन व्रत करने के बाद हमने चंचलता कर दी, मन को भ्रम में डाल दिया, मन को कहीं न कहीं संसार के दाव पेच में फंसा दिया। बस हमारी साधना में हट चुको, भगवान से संसार में लग गए। बालाजी ब्रह्मचारी है। मैं जानता हूं कि संसारी आदमी ब्रह्मचारी तो फूटते रह नहीं सकता, लेकिन साधना फिर भी कर सकता है, मर्यादा का पालन फिर भी कर सकता है, आचार विचारों में सुधार ला सकता है। ये दरबार एक के लिए नहीं है, ये प्रसाद एक के लिए नहीं, ये फल कोई एक के लिए नहीं आए, ये फल सर्व कल्याण के लिए। जितना फल जितना प्रसाद, मेरा अभी कहने का मतलब ये बटे अधिक से ये इतनी दूर तक जाएगा जहां से जाके कहे हम तो बालाजी को प्रसाद में। बात तब है, प्रसाद माने आशीर्वाद। और मैंने सुबह 5 बजे की आरती से कह दिया, मैंने कि 5 बजे की आरती में जो लोग बेचारे नहीं आए थे, मुझे दिख रहे थे कि इनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब। ये हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म है। अगर हम प्रसाद को रख के बैठ गए और प्रसाद खराब हो गया, ये प्रसाद भी हमें श्राप दे देगा। तुमने हमारा तुमने सम्मान, मैं गर्मी में सड़ गया, बुझ गया, अरे तुम मुझे बांट देते, मैं किसी जीव की अंदर की भूख को शांत करता। प्रसाद से पेट किसी का नहीं भरता है, व्रत से, साधना से, संयम से, इससे पेट भरता है। आज देखो मंगलवार का, शनिवार के दिन हम सभी बैठे थे, दिन भर बैठे रहे, भूख प्यास का नाम नहीं। शाम को 10 बजे जब जाके कहा, हमने 1 केला खाया, यही एक मात्र पूरे दिन में क्या खाया था, और वो भी किसके लिए, जल पीने। दादी तब सबकी इच्छा हुई, चलो कुछ खवाई नहीं, थोड़ी सी बूंदी, 2-3 पूरी बड़ी मुश्किल में, हमारे दूसरी तीसरी तो कभी नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कोई शाबाशी मार दी और बढ़िया जाके, कुछ पता ही नहीं। प्रसन्न ये है कि आपका व्रत जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको शांति, हमको शांति, सबको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ये प्रसाद से, केलाओं से पेट भरने लगे तो ये अन्न का क्या होगा, चावल का क्या होगा। चावल को शुद्ध क्यों मानते हैं? अच्छा, चावल को शुद्ध क्यों माना गया, चल बताइए भाई। चावल सबके काम में आता है कि नहीं? और चावल को शुद्ध क्यों माना गया? क्योंकि चावल जल की उपज है। नारियल जल की, माने चावल टोटल पानी पर निर्भर करता है। चावल शुद्ध माना गया। चावल का भोग विठल भाई भगवान को भी लगता है, ठाकुर जी को चावल का भोग अति प्रिय है, और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अति प्रिय है। हनुमान जी को भोग लगाना है तो ये नहीं, बेसन के नहीं, बर्फी नहीं। मैं आज आपको बता देता हूं, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो महाराज बेसन की बूंदी के लड्डू, आप बर्फी ले आओ, पेड़ा ले आओ, जलेबी, अमरती, कुछ भी ले आओ, लेकिन भगवान हनुमान जी का प्रिय जो है भोजन है लड्डू बूंदी। प्रणाम है
मरुद्रणों की उत्पत्ति हो गई महाराज। किनकी हो गई महाराज? मरुद्रणों की। वेद वृद्धि ही द्वितीय है, वेद वृद्धि ही द्वितीय है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके व्रत भंग हो गया। आप चंचल, आप बैठे तो एक जगह है, लेकिन मन आपका चंचल है, तो आपका व्रत शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता। अब बालाजी की पीठ पर हम भले ही बैठे हैं, कथा कह रहे हैं, लेकिन मन हमारा चंचल है, दोषों में लगा हुआ है। हम कितनी भी कथा कहें, कितनी भी कथा सुने, हमारा मन जब चंचल हो जाता है तो हमारा जो व्रत है, आज का जो संकल्प है, आज मंगलवार का जो हमारा व्रत का संकल्प है, कथा कहने का संकल्प है, कथा सुनने का संकल्प है, हमारा जो पूर्ण नहीं हो सकता। हमारा ये पूर्ण नहीं हो सकता। सन्मुख हो माने समर्पित था। हमारे बाबू भैया कैसा, ऐसा आपने देखा होगा, मुझे बैठा हुआ है, रसोई में घुसेगा तो और मैं तो उसको देखता हूँ, झामी जाएगा नहीं भाई, माने झामी जाएगा। ये माने ये आदमी के पूरे शरीर में चिट्टे थे, इस आदमी खड़ा नहीं हो पाता, पूरे खुजली गड्ढे गद्दे सब। आज देखो उसकी काया देखिए, ईश्वर से मुंह लगाओगे उसने परिवार छोड़ नियम पर खाओगे। आपके हमारे अगर नियम शुद्ध है तो फिर आपको पूरा लाभ मिलेगा। मन में भ्रम नहीं, मन में नहीं। बोले मंगलवार को बालाजी और दिन बालाजी नहीं, अरे हर क्षण बालाजी। सोमवार को मैया और दिन नहीं, अरे हर दिन मैया। भोलेनाथ हर दिन। बोले बुधवार को गणेश जी, हर समय गणेश जी। हर क्षण भगवान हमारे साथ। अपनी मानसिकता ऐसी बात। भगवान सुखदेव ने कह दिया महाराज, परिणाम तय। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को अनेक में निहारा जाए। एक को एक ही। भगवान क्या है? आप सबके अंदर एक ही, हमारे अंदर भगवान है। आप इनको प्रताड़ना देंगे, इनको सताओगे, इनको सताओगे, एक ही है। मेरी एक बात और सुन लेना, अपना हमेशा अपन को पद मिलता है, दादा का, बाबा का, पुरोहित का, महात्मा का, महंत का, संत का, नेता का, कलेक्टर, एसपी एंड अदर, मतलब कई कई पद है। लेकिन उस पद की गरिमा क्या है? उस पद पे हमें कहीं अभिमान न आ जाए, कहीं नहीं साहब, वो तो मैं कहूंगा जब ही सवेरा होगा। अरे सवेरा तो रोज होगा, सूर्य तो डेली निकलेगा, लेकिन उस सूर्य का आभास भगवान के रूप में कौन करता है? बात ये है, ईश्वर सबके विमर्श से, सबकी सलाह से, सबके भाव से जो काम होते हैं ना, उनमें आनंद आता है। और एक जना कोई काम को इधर उधर खींचे ना, तो उसमें हमेशा खींचातानी बनी रहती। सभी का सहयोग, सभी का सम्मान, और सभी एक सूत्र में बने रहे। चंचलपन, तभी व्रत सफल होगा। भेदभाव के कारण तिथि का व्रत भंग हो गया। अब तो मेरी बात हो रही है, अपने पुत्रों में ही भेद डालने लगी। तिथि के दो पुत्र और व्रत भंग। आज हम आप तो लगते कहां है भाई? ये तो माने तपेश्वरी नारियां थी, देवताओं की माने ऋषियों की पत्नियां। कश्यप ऋषि की तिथि अदिति,
आप समझिए कि इनके अंदर भेद आ गया। अब तिथि ने इंद्र से कहा मेरी संतानत है। वो तो सब इंद्र ने क्या किया महाराज, टुकड़े कर दिए। और किंतु उनकी गणना देवों में होगी। तिथि ने क्या कहा, बोल उनकी गणना देवों में होगी। अब तिथि के मन में इंद्र के लिए कुभाव नहीं आया। अब तिथि के मन में इंद्र के लिए कुभाव नहीं रहा। इन मर्दगणों की उत्पत्ति का वर्णन करके स्कंद की कथा की समाप्ति यहां की। महाराज जे छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई थी। 5 के बाद छठवा हमारा एवं सप्तमा लग गया है, क्षमा करेंगे। भगवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी वो पुष्टि देता है, विनय भाव। और उसकी पुष्टि हम नहीं, आपके विनय भाव की पुष्टि कोई दूसरे करे। अपने व्रत की तारीफ अपने मन से नहीं, उसको कोई दूसरा करे। सेवा स्मरण में तन में बनकर ही जीव पुष्ट हो जाता। सेवा भाव से जीव पुष्ट होता है। अच्छा, आपको जब क्यों अच्छा लगता है, आपके अंदर एनर्जी क्यों है या पर ताकत क्यों है? आपके मन में सेवा भाव रहता है, शुद्धता रहती है, आप निडर रहते हैं। अगर आप किसी गलत जगह पे, कहीं जुआ के अड्डे पे, शराब के अड्डे पे, जहां कहीं गलत काम होता वहां बैठे होते, इनको माताओं को नहीं कह रहा हूं मैं तो महापुरुषों की बात कर रहा हूं। वहां पर आपके मन में भय है, लेकिन आप सही जगह पे बैठे, दिव्य स्थान में आप इस समय अच्छी जगह बैठिए, आप निडर बैठिए और आप हज पुष्ट हैं। आपको विश्वास है हम संतों की सभा में हैं, भक्तों की सभा में हैं, देव स्थान पर है, हमारे अंदर एनर्जी है। ठाकुर जी कई जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह के सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। और ठाकुर जी तो सब पर दया बरसाते, सब पर कृपा बरसाते। आज बालाजी धाम से कृपा नहीं बरस रही तो क्या हो रहा है? लेकिन चक्कर दिया कि जहां भी तेरे मेरे में खड़ी, आजा आजा महाराज, आजा। भैया बचो, एक चीज से बचो। ये तो घर में ही बहुत है दादी, आंगन में ही बहुत है, गलियारों में बहुत है। अरे देव स्थानों को छोड़ो मेरे भाई। आपको मालूम नहीं है सनक सरकार ऋषियों में और जय विजय में ठन गई थी, भगवान ने दोनों को बाहर करके बुलाया। मेरे घर में का मेरे आंगन में लड़ रहे हो। मेरा आंगन लड़ने के लिए नहीं है, मेरा आंगन मेरा भजन करने के लिए। इससे बचना चाहिए। देखो बच्चे आ गए, ये बच्चे अब उनको आदत आ गई, मन लग गया उनको। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले आओ बेटा। हनुमान जयंती पे आए थे? अरे मिले नहीं हमसे? आज बहुत बोलो सियापति। बात कथा में बात आ गई, प्रणाम तय जीव पुष्टि तो नहीं पाता, अपितु दुष्ट बन जाता। चलो अब कथा में दिया गया भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं, धर्म के स्थान पर भगवान के सामने भी पुष्टि नहीं, बोले वो दुष्ट बन जाता। कथा में छाप दो इसको,
पढ़ लेना। क्या कह रहे हैं? परिणाम तय जीव पुष्ट तो बन ही नहीं पाता, दुष्ट बन जाता। धर्म के स्थान पर रहकर भी किंतु परंतु तेरी मेरी जाकी बाकी सीख जाए लाया। कथा कह रही है, मैं कहूंगा नहीं कहूंगा, आलस तो नहीं आ रहा किसी को। हाँ, इसलिए मैं भी सोचने लगा हूं कि आप मेरी बातों से थोड़ा दुखी हो जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैं आपकी चापलूसी करूं, आपकी शाबाशी करूं तो आपको बड़ा खुश होते हो, फिर हंसते हैं तुम जोर जोर से। हाँ, अब ये चापलूस की जगह नहीं। अगर सत्य धर्म की कथा को लेकर बैठे तो आपको सत्य बोलना पड़ेगा, नहीं तो बेटा तुम पकड़े जाओगे और मर जाओगे। ये मेरे बाबा कथा में दिया, बाबर कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन अधिकांश जीव पुष्टि को तो नहीं पाता किंतु अपितु वो दुष्ट बन जाता है धर्म के स्थान पर नहीं। अब हम हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कथा सुनाएंगे तुम्हें। अब हम आपको हिरण्याकश्यप एवं प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। महाराज, हिरण्याकश्यप दैत्य बना और प्रहलाद देव बने। पिता माता, पिता पुत्र, हिरण्याकश्यप पिता और प्रहलाद पुत्र। देखिए, हिरण्याकश्यप दैत्य बना, हिरण्याकश्यप राक्षस और हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद देव बना। हिरण्याकश्यप ने सारी संपत्ति का उपयोग भोग विलास के लिए किया। कथा को ध्यान से सुनना। हिरण्याकश्यप ने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग अपनी निजी विलासता के लिए किया, भोग के लिए किया। अतः वो दैत्य बना अपनी विलासता, माने धर्म के नाम नहीं, कथा भागवत के नाम बिल्कुल नहीं, अपनी वासना में लगा। और प्रहलाद ने समय तथा अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु की भक्ति में करने में किया, वो इसके कारण देखो। एक राजा का पुत्र प्रहलाद राजघराने में, लेकिन प्रहलाद के पिताश्री महाराज हिरण्याकश्यप ने क्या किया? भोग विलास में अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी, समय लुटा दिया। लेकिन उसी राजा का पुत्र प्रहलाद, उसने अपना जीवन भक्ति में लगा दिया, वो देवता बने। तो देवता तो बनते हो ऐसे। 7वें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए जाइए। 7वें स्कंद में वासना के 3, एक है असद वासना, असद, और दूसरी है सद वासना, और तीसरी है मिश्र वासना। मिली असद वो बिल्कुल शुद्ध है, और सद्भावना मर किसी के प्रति सद्भावना, और एक है मिश्र वासना। इस 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया भगवान सुखदेव से। कथा में आनंद आ रहा हो तो बोलो, ग्राम भी जल्दी दे दो आज है कि ईश्वर सर्वत्र है। परीक्षित पूछ रहे हैं भगवान सुखदेव से, हे प्रभु, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सद्भाव से व्यवहार करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है और सद्भाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसी बात है तो जगत में ये विषमता क्यों है? अगर ईश्वर पूरे संसार में है तो विषमता क्यों? जिसने आप पूछी राजा परीक्षित ने, किससे? भगवान सुखदेव से। दृष्ट गोचर हो रही है ये तो दिख रही है विषमता। जो ढोलक वाला है ऐसा
पंडित जी जे, पंच जे, गरीब जे, अमीर वो, धन मन, ये सब दिख रहा है। चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी ईश्वर है, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों मार के खाता? बोले चूहे में ईश्वर, बिल्ली में ईश्वर, लेकिन बिल्ली चूहे को मार के क्यों खा रही है? समझ लेना महाराज, जहां भी संसार में ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। भगवान यदि सम है तो जगत में विषमता क्यों उत्पन्न करते? जे राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से प्रसन्न कर दिया। कथा समझ में आ रही है? अगर भगवान सभी में है तो ये विषमता कैसे? यदि वे समभावी है तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर वे दैत्यों को क्यों मारते हैं? देखिए ये प्रसंग कोई सत्यवादी कर सकता है। भगवान से प्रसन्न करने की क्षमता और व्यासपीठ पर हर किसी, यदि वे ईश्वर है तो फिर विषमता में वे क्यों कराते? अगर वो ईश्वर ही है तो संसार में विषमता क्यों है? समानता क्यों नहीं है? भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान हैं तो उन्होंने इंद्र के लिए वृत्तासुर का वध क्यों किया? इंद्र के लिए, इंद्र को बचाने के लिए चित्रकेतु के पुत्र वृत्तासुर का वध क्यों किया? किसका पुत्र था वो? चित्रकेतु। उसका वध क्यों किया? बोले मैं मानता था कि दैत्य तो पापी है। कथा में राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रसंग कर दिया। बोले मैं तो ये समझता था केवल दैत्य पापी है, अतः हरे उनकी हत्या कराते हैं, किंतु वृत्तासुर तो भगवान का भक्त था। वृत्तासुर तो राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान का परम भक्त था, फिर उसकी उन्होंने हत्या क्यों की? उन्होंने उनकी हत्या। तब सुखदेव कहते राजन, क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो जाए किंतु भाव में तो नहीं होनी चाहिए। क्रिया माने कर्म से, लेकिन भाव से। क्रिया और प्रतिक्रिया भाव सही मार्ग पर लाने। समता अद्वैत भाव में होती है। समता उसमें द्वैत नहीं होता, उसमें किंतु परंतु नहीं होता, उसमें शंका समाधान का कोई बीज नहीं होता। इसमें समानता। क्रिया में वो संभाव्य नहीं है और क्रिया में ये संभव नहीं है। अगर आप कहीं से जाते हैं, आपसे कहेंगे इस मार्ग से मत निकलना, और मार्ग पर पहुंच जाए नदी पड़ेगी और नदी में गंदा पानी बह रहा है। बोले गंदा पानी नाक पे मत जाना, लेकिन संभव नहीं है। अगर आपको मालनपुर तक जाना है तो आपको पुल पार करना पड़ेगा, क्योंकि वह गंदा नाला बह रहा करेगा। तो वो आपका गंदे नाले के लिए उस समय भाव नहीं था, आपका भाव था कि आपको मालनपुर जाके कथा में भाग लेना।